देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 6 के 6। ठीक है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने 6 कंप्लीट कर लिए हैं। फ्री रेडिकल, दूसरा था कार्ब कैटायन, तीसरा था कार्ब एनायन, चौथा था कार्बिन, पांचवा था नाइट्रेन और छठा था बेंजोइन। ठीक है, तो ये सारे इंटरमीडिएट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और एग्ज़ाम के अंदर कोई भी आपसे 2 या 3 के ग्रुप में आपसे पूछ सकता है कि किन्हीं 2 या 3 पर शॉर्ट नोट लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या आप इनसे क्या समझते हो संक्षिप्त रूप में बताइए। ठीक है, अब देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट करने के बाद आज हम देखेंगे रिएक्शंस, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो टाइप ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला जो प्रकार है वो आपका होता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है विलोपन अभिक्रियाएं। और चौथा और लास्ट जो प्रकार है वो होता है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर फर्स्ट यूनिट में हम ये 4 प्रकार देखेंगे, प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन और पुनर्विन्यास। 4 प्रकार की अभिक्रिया हैं। अब ये जो यहाँ पर ऊपर वाली दोनों रिएक्शन है, प्रतिस्थापन और योगात्मक, इनका फिर से क्लासिफिकेशन किया गया है। इनको फिर से बांटा हुआ है 3 भागों में। ठीक है, और सेम है फ्री रेडिकल, वाया फ्री रेडिकल, एनआर के और ईआर के। ठीक है, फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरह से योगात्मक अभिक्रिया है मुक्तमूलक, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। चलो इनको विस्तार से देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सबसे पहले हमें समझना है प्रतिस्थापन से क्या मतलब है। जब किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे सपोज मैंने कहा AB यहाँ पर कोई यौगिक है, ठीक है, और इस AB में क्या है, इसकी रिएक्शन X के साथ करवाई, तो यहाँ से सपोज क्या हुआ है, इसने AX बना लिया -B,
क्या बना लिया, AX बना लिया। तो B को X ने रिप्लेस कर दिया, इसको B को X ने प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे उत्पाद क्या बन गया, AX। ये क्या हो गया हमारा अभिकारक, और ये क्या हो गया अभिकर्मक। तो X AB को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर। तो ये क्या है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। किसका हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर B जो समूह है इसको X के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, X के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जिससे AX उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि उसकी जगह से हटाया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अभी मैंने बताया 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि यदि किसी एक मुक्त मूलक को दूसरे मुक्त मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या होगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के क्लोरीनीकरण का या हैलोजिनेशन का, यानी कि हम कहें मैथेन के क्लोरीनीकरण की जो रिएक्शन है HNO के प्रेजेंस में, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे CH4 प्लस Cl2 प्लस Cl2, और ये HNO के प्रेजेंस में हो रही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3Cl माइनस HCl। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस CH4 का, यानी अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस CH3 को भी ओपन करके लिख दें H। तो इस H की जगह एक Cl आ गया, यानी कि एक H को Cl ने प्रतिस्थापित कर दिया। तो H को Cl ने प्रतिस्थापित किया, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, क्योंकि यहाँ पर ये जो Cl है ये क्या है, फ्री रेडिकल में टूटता है HNO के प्रेजेंस में, और ये जो बॉन्ड है ये भी होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो ये भी क्या है, CH3 मुक्त मूलक और H मुक्त मूलक, ठीक है। तो एक तो इसके साथ जुड़ जाता है और एक इसके साथ जुड़कर HCl निकाल देता है, जो कि ये निकल रहा है, ठीक है, और हमें मेथिल क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है। आप इसको आगे करवा सकते हो, फिर से आपने फिर से क्लोरीनेशन करवाया HNO के प्रेजेंस में ही, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, CCl3 मिल जाएगा, CCl3 नहीं, CH2Cl2 ये मिल जाएगा। इसको फिर से आपने क्लोरीनीकरण करवा दिया प्लस Cl2 और HNO के प्रेजेंस में, तो आपको CHCl3 ट्राइक्लोरोफॉर्म बन जाएगा। फिर से आपने एक बार और करा दिया Cl2 और HNO के प्रेजेंस में, तो आपको फाइनली CCl4 निकल जाएगा, और सब में माइनस HCl होगा, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मीथेन के क्लोरीनीकरण का। यानी मीथेन का क्लोरीनीकरण जो है वो एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें हमें फाइनली CCl4 का प्राप्ति होती है, अगर हम ये रिएक्शन आगे करवाते जाएंगे तो, ठीक। अगली देखते हैं,
दूसरा बी पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को सब्स्टिट्यूट करेगा। प्रजाति समान होनी चाहिए जो प्रतिस्थापित कर रहा है। जैसे वहाँ मुक्त मूलक ने मुक्त मूलक को प्रतिस्थापित किया है, अब वो दूसरा मुक्त मूलक था वहाँ पे, जैसे H मुक्त मूलक को Cl मुक्त मूलक ने प्रतिस्थापित किया, उसी तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित करेगा। और इसके अंदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेंजीन का नाइट्रीकरण। क्या ले सकते हैं? नाइट्रीकरण रिएक्शन में। तो बेंजीन का जब नाइट्रीकरण करवाते हैं तो देखो क्या बनता है, ये बेंजीन है, ठीक है। अब इस बेंजीन के अंदर क्या है, सपोज हमने यहाँ पर ये H दिखा दिया, क्योंकि सबके पास H है, यहाँ पे क्या है, सभी कार्बन्स पर H है। इस H को हमने एक को ओपन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, प्रतिस्थापन शो करना है इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो यहाँ पर इसका क्या है, यदि आपने नाइट्रीकरण करवाया, क्या करवाया, नाइट्रिक मिश्रण के द्वारा नाइट्रीकरण करवा दिया, जैसे HNO3 ले लिया और यहाँ पर ले लिया आपने ये कंसनट्रेट है, और कंसनट्रेट या आपने क्या ले लिया, H2SO4। H2SO4, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये उत्पाद मिल जाएगा, NO2। क्या हो जाएगा, NO2 उत्पाद मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो NO2 निकल रहा है, ये एज ए नाभिक स्नेही रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शन कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है NO2 प्लस ये नाभिक स्नेही रिएजेंट है, इससे ये बन रहा है, तो यहाँ पर H प्लस निकल रहा है। तो H प्लस भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, NR नहीं है ये, ER। H प्लस भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इस इलेक्ट्रॉन स्नेही को NO2 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है, NO2 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H प्लस को NO2 प्लस दोनों की जगह को समान, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दोनों ER हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही को दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित कर रहा है, जगह से हटा रहा है। तो इस H की जगह NO2 आ रहा है और H निकल रहा है यहाँ से, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका तीसरा और लास्ट प्रकार भी देख लेते हैं। देखो, तीसरा और लास्ट प्रकार है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम शॉर्ट में NSR रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो NSR रिएक्शंस जो है ये दो प्रकार से कंप्लीट होती है। NSR रिएक्शन दो प्रकार से कंप्लीट होती है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो हम देख सकते हैं SN1 मैकेनिज्म एक 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जबकि ये जो है 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, चलो इनको देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल के द्वारा, SN1 और SN2 को।
SN1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज आपने क्या किया, हाँ टर्सरी हेलोजन ग्रुप ले लिया है। ठीक है, ये 3 डिग्री आपका जो है ट्राई मैथिल क्लोराइड है, यानी 3 डिग्री है। इसकी रिएक्शन आपने किसी नाभिक स्नेही के साथ करवाई। क्या करवाई? नाभिक स्नेही के साथ, तो आपको उत्पाद मिल जाएगा CH3CCH3OH। क्या निकल जाएगा? Cl-, यानी कि OH जो है वो यहाँ पर एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। और Cl है, ये भी एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, क्योंकि दोनों पर माइनस है, इस पे भी माइनस है और इस पे भी माइनस है। तो Cl को OH प्रतिस्थापित कर रहा है, जगह से हटा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और उसके अंदर भी ये SN1 प्रकार की है, यानी SN1 क्रियाविधि से कंप्लीट होती है, और जो कि 2 स्टेप रिएक्शन है। तो टाइपिकल रिएक्शन तो ये हो गई। अगर क्रियाविधि की बात करें हम, तो क्रियाविधि के अंदर क्या होगा, पहले कार्ब धनायन बनेगा। स्टेप फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3CH3Cl। तो पहले क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, तो आपको क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में CH3 ये कार्ब धनायन प्राप्त होगा। क्या होगा? कार्ब धनायन प्राप्त होगा, और यहाँ से जो है Cl निकल जाएगा, Cl- बाहर निकल गया। ये कार्ब कैटायन आ गया 3 डिग्री। क्या आ गया? 3 डिग्री कार्ब धनायन का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये जो 3 डिग्री कार्ब धनायन बना है, ये क्या है, आपका फर्स्ट स्टेप है, और इसके बाद ये जो स्टेप है यही वेग निर्धारक है, स्लो स्टेप है। कैसा है ये? स्लो स्टेप, जो कि वेग का निर्धारण करता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्ब धनायन है ये नाभिक स्नेही के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन क्या है, रिएक्टिविटी शो करेगा। तो ये नाभिक स्नेही के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेगा, यानी फास्ट स्टेप होगा, और उससे उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो देखो दूसरा स्टेप यहाँ लिख देते हैं हम। तो क्या होगा, ये जो कार्ब धनायन बना है, ये कार्ब धनायन किसी नाभिक स्नेही NR, जैसे कि OH ले लिया हमने, OH-, नाभिक स्नेही है, इसके साथ फास्ट रिएक्शन करेगा। फास्ट स्टेप है, और फास्ट रिएक्शन कर कर ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, OH। ठीक है, यही हमारा बन रहा था 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? 3 डिग्री एल्कोहल। जबकि क्रिया कारक हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड था। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री एल्कोहल SN1 क्रियाविधि से प्राप्त किया। तो ये हमारी हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि SN1। अगर SN2 है, यानी कि नाभिक स्नेही और क्रिया कारक के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो टूट नहीं पाती है, तो फिर क्या होता है, नाभिक स्नेही एक मध्यवर्ती ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण कर लेता है, और उसके बाद क्या है, पुराना वाला नाभिक स्नेही हट जाता है और नया वाला उसके साथ जुड़ जाता है, जिसको हम बैक साइड से अटैक दिखाते हैं, बैक साइड न्यूक्लियोफाइल का अटैक। देखो SN2 मैकेनिज्म।
देखो जैसे हमने ले लिया CH3Cl मेथिल क्लोराइड ले लिया, और यहाँ पर आपने क्या है, जैसे OH माइनस है, ये आपका नाभिक स्नेही है। अब यहाँ पर देखो CH3 और Cl के बीच क्या है, कंपेरिजन में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो ये यहाँ से हटेगा नहीं, बिल्कुल अलग नहीं होगा, इसको भी साथ जोड़ लेगा, तो ये धीरे धीरे टूटेगा बॉन्ड यहाँ से, और इसके साथ नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण हो जाता है। OH Cl, ये संक्रमण अवस्था यहाँ पे बन जाती है। क्या हो जाता है, ये संक्रमण अवस्था यहाँ पर बन जाती है। और ये संक्रमण अवस्था बनने के बाद देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, यानी पहले वाले जो बॉन्ड है वो दुर्बल होंगे, टूटने लगेंगे संक्रमण अवस्था में, और नए बंध बनने लगेंगे। तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे ट्रांजिशन स्टेट फिनिश होगी तो यहाँ पर Cl माइनस निकल जाएगा। क्या होगा, Cl माइनस निकल जाएगा, तो आपके पास उत्पाद क्या रह जाएगा, CH3OH। CH3OH इसको बैक साइड में इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ पर ये बैक साइड से ही अटैक करता है। क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि सामने की तरफ Cl ग्रुप जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करता है, त्रिविम बाधा को जनरेट करता है, इसलिए यहाँ पर बैक साइड से अटैक करवाया जाता है, न कि फ्रंट साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक करने में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आपसे कहा जाए कि SN2 मैकेनिज्म में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो आप कहोगे बैक साइड अटैक के द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है, जबकि SN1 में बैक और फ्रंट आप कहीं से भी करवा सकते हो, इसलिए वहाँ पर D और L आइसोमर बनते हैं। यहाँ पर केवल आपका L आइसोमर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल बैक साइड से अटैक पॉसिबल है। और इसके अंदर एक और चीज़ है, वर्ल्डन प्रतिपन में और पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्ल्डन प्रतिपन, यानी कि ये जो संरचना है इसका विन्यास परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, विन्यास परिवर्तित हो जाता है, जो कि आगे कहीं टॉपिक आएगा वहाँ पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। SN1 और SN2 मैकेनिज्म में वर्ल्डन प्रतिपन क्या होता है।